नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। करंट अफेयर के एक इशू के साथ आपके सामने, और वो इशू है नास्त्रेदामस का। यद्यपि ये कंपटीशन से बहुत ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखता, लेकिन जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चर्चा में जैसे साल का प्रारंभ होगा इनकी भविष्यवाणी हम लोग के सामने प्रकट हो जाएंगी। हम भी पूरे इन पर पूरा सर्च हमने किया, तो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। पहले कौन है नास्त्रादामस, इनकी भविष्यवाणियां क्या हैं, और इनका जो भविष्यवाणी करने का तरीका था वो क्या था। यहां से हम लोग पूरी शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले भविष्यवाणी के ऊपर आप जाएं तो उस पर जाएं कि भारत जिस देश में हम लोग रहते हैं, महान भारत, महान, पूरी दुनिया को ज्योतिष भारत ने सिखाया। और नास्त्रादामस की जो भविष्यवाणी है वो आज पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। भाई क्यों? दशमलव का ज्ञान हमने दिया, जीरो का ज्ञान हमने दिया, सभ्यता की शुरुआत पहले भारत में हुई, फिर भी हम लोग क्यों इतना महत्व इनको देते हैं। चलते हैं पूरे डिटेल जानकारी के साथ नास्त्रादामस के बारे में ही। लेकिन चलने से पहले ये जान लें कि जो इंडियन मैथोलॉजी है ज्योतिष की, वो सबसे सटीक आज भी है। उसका प्रसार बाहर नहीं हो सका है। इस कारण से जो नास्त्रादामस की भविष्यवाणी कवर कर रही है पूरी दुनिया को। अब हम लोग उतना प्रसार नहीं किए, हमारे जो विद्वान लोग हैं, तो और जो इंडियन मैथोलॉजी है वो पूरी की पूरी ज्योतिष के संदर्भ में एकदम वैज्ञानिक रूप से है। इस पर किसी और दिन मैं डिटेल लेक्चर ले लूंगा, लेकिन आज के लेक्चर में नास्त्रादामस के बारे में, क्योंकि हम पॉइंट ही, इशू ही यही उठाए नास्त्रादामस के बारे में, तो पहले हम चलते हैं नास्त्रादामस के बारे में। क्या थे ये? फ्रांस के रहने वाले थे, मूल रूप से कैथोलिक ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। इनका जन्म हुआ था 1503 में और मृत्यु हुई थी इनकी 1566 में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लेस प्रॉफिटीज। ये हमने लिखी था, लेस प्रॉफिटीज नामक एक बुक लिखी थी, जो कि 1555 में पब्लिश हुई थी। और इसी बुक में जो भी भविष्यवाणियां उन्होंने किया है, आगे आने वाले लगभग 3797 साल तक की पूरी भविष्यवाणियां इनकी है। यानी इसमें 3797 में से 1500 हटा दिया जाए तो लगभग 297, 297 नहीं, आगे सॉरी, 3797, 1500 से आगे, 1500 निकाल के तब आगे आप जाइए, लगभग 2200 समथिंग के आसपास जाता है पूरा डाटा। तो इतने सालों की इन्होंने भविष्यवाणियां कर दी हैं, और ये भविष्यवाणियां चौपाई के माध्यम से हैं। जैसे हम लोग रामायण में अब हम लोग देखते हैं कि चौपाइयां रहती, 4 पंक्ति की, सेम उसी फंडा पे इन्होंने भविष्यवाणियां किया। अब चौपाई में ही क्यों इन्होंने किया है, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूं। और ये भविष्यवाणियां करने का इनका जो अंदाज था, तरीका था, क्या था, कैसे था, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पहले अब हम लोग चलते हैं शुरुआत में। जो पहले की इनकी भविष्यवाणियां प्रमुख रूप से हुई थी वो क्या थी? तो सबसे पहले आप आ जाइए, इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में हुआ था, कहां पर? फ्रांस में, उसकी भविष्यवाणी इन्होंने किया था। सेकंड पे आ जाते हैं, वर्ल्ड वार सेकंड यानी विश्व युद्ध द्वितीय की भविष्यवाणी भी इन्होंने किया था। जापान पर परमाणु बम का हमला, वो भी इन्होंने किया था। डायना की मौत, जो कि ब्रिटेन की प्रिंस चार्ल्स की पत्नी थी, उनके भी निधन का, एक्सीडेंट का इन्होंने भविष्यवाणी किया था। WTC 2001 में जो न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स को विमान के द्वारा टकरा दिया गया था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसकी भी भविष्यवाणी इन्होंने किया था। कोरोना जो पिछले साल आया, उसकी भी भविष्यवाणी इन्होंने कर दिया। लेकिन क्या ये सब इसी रूप में होंगे, इन्हीं शब्दों के साथ? बिल्कुल नहीं। जो उनके इंटरप्रेटर हैं वो एक इस रूप में लेके आते हैं, और पूरी किताब में उन्होंने किसी नाम और जगह का उल्लेख नहीं किया है। नास्त्रादामस ने सांकेतिक रूप से ही उन्होंने बताने की कोशिश की है। अब उसके पीछे कारण क्या है, पहले थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। फ्रांस में एक बार कैथरीन ने, वहाँ की महारानी थी कैथरीन ने, इनको बुलाया
भाई नास्ट्राडामस की तब पब्लिसिटी हो चुकी थी। पब्लिसिटी कैसे हुई वो भी मैं, एक और छोटी सी स्टोरी और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार ये जा रहे थे, कैथरीन पे थोड़ा सा आगे आते हैं। एक बार ये जा रहे थे तो किसी अजनबी व्यक्ति को मिले, उसको सादर प्रणाम किया। उनके एक मित्र ने कहा, भाई इस व्यक्ति को जानते ही नहीं हो, क्यों ऐसा तुमने किया? क्या ये आगे चल के पोप बनने वाला है। और सत्य साबित हुई वो बात। अब धीरे धीरे इनका फैलाव इतना ज़्यादा हो गया कि वहाँ की महारानी कैथरीन ने भी इनको बुलाया कि भाई हमारी बच्ची है, जरा उसका भविष्य देख के बता दें। उन्होंने उनकी बच्ची का भविष्य देखा तो देखा कि उनकी 2 संतान होने वाली है, लेकिन आगे चल के मर जाएंगे। अब ये बात अगर बता देते कैथरीन को तो संभवतः तो उनको सूली पर लटका दिया जाता। उन्होंने बताया नहीं, उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ कहा, समझ पाए कि ना समझ पाए कोई मतलब नहीं। और जब उन्होंने ये संकेत देना प्रारंभ किया, उसी के बाद से वो डायरेक्ट कभी भी भविष्यवाणी नहीं करते थे। और उसके लिए उन्होंने चौपाई के माध्यम से वो अपना पूरी भविष्यवाणी करने लगे। ये उसके पीछे का कारण था। अब आगे आइए 2022 की उनकी क्या भविष्यवाणी है। 70% तो उनकी भविष्यवाणियां लगभग बैठ जाती, सटीक बैठ जाती है। अब 2022 के लिए भी सुन लीजिए क्या क्या उन्होंने कहा। धरती से एस्टेरॉयड टकराएगा, यानी कोई खगोलीय घटना होगी पृथ्वी पर। परमाणु बम फटेगा, ये भी बताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर संबंधित है, ये मानव के लिए खतरा पैदा कर देगा। अब भैया आगे आइए, दुनिया में महंगाई बेकाबू हो जाएगी, फ्रांस में तूफान आ जाएगा, भूमध्य सागर में धमाका होगा और 3 दिन तक पूरी पृथ्वी अंधेरे में रहेगी। ये सब इसी रूप में उन्होंने नहीं बोला है। उनको क्या पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। 16वीं शताब्दी में थे, परमाणु तब कोई नाम ही नहीं सुना था। क्या जाने स्टार्ट फिस्टार्ट के बारे में कोई जानबे ही नहीं करता था, तो क्या जाने। नास्ट्राडामस अपना चौपाई के माध्यम से लिख गए। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा ही, हो सकता मान लेते हैं भाई। अब चूंकि 70% सटीक बैठ जाए, उनके इंटरप्रेटर सटीक बैठा देते हैं, तो लोग मान लिया करते हैं। हर देश में चलता रहा था कि भाई नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी ये थी। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी उन्होंने कहा था कि 2014 में भारत शब्द नहीं उसमें लिखा हुआ था। उन्होंने कहा एक देश में जो कि उस महासागर के नाम पर होगा, एक नेता जो कि एक छोटे शहर से आएगा, वो उस देश को बहुत बड़ा शक्तिशाली देश बनाएगा। मोदी का जाने वो कौन है भैया मोदी। अब उसका तादात्म्य नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से लगाया था कि यही थे, यही हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इतनी सब भविष्यवाणियां उन्होंने किया है, तो कैसे करते थे, हमने इस पर भी रिसर्च किया। तो उसकी एक टेक्निक है, बिब्लियोमैंसी इसको बोला जाता है। बिब्लियोमैंसी लिखा हुआ हमने। इस टेक्निक में क्या होता है कि वो क्या करते थे, इतिहास की पहले की कोई किताब उठा लेते थे, आंख बंद किया, एक पेज पे अपना उंगली रख दिए, उससे संबंधित घटना को फिल्टर कर लिए। अब भविष्य में जो जो वर्ष का है उससे तादात्म्य स्थापित करते थे। तब कहीं जाके किसी एक वर्ष में उस आ जाता था कि हाँ इससे पे बैठ रहा है, बस वही उस साल की भविष्यवाणी कर देते थे, उससे संबंधित। उनका मानना था, नास्ट्राडामस का मानना था, इतिहास अपने आप को आगे दोहराता है, और यही टेक्निक का इस्तेमाल करके वो भविष्य की भविष्यवाणी किया करते थे। अमेरिकी एक शोध विशेषज्ञ ने इसका नाम दिया बिब्लियोमैंसी। ये उनका जो भी है भविष्यवाणी करने का जो तरीका था वो ये था। और यहीं पे भारत की अगर आप बात करते हैं, भारत के जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्या करते हैं, आज भी इस समय भी भारत के एस्ट्रोलॉजिस्ट तो ऐसे हैं जो महान हमारे राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को 1952 में ही बता दिए थे, जब एयरफोर्स का एग्जाम फेल किए थे, कि जहां तुम गए थे वहां तुम्हें जाना ही नहीं था, और जहां तुम्हें जाना वहां के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है। पी शिवानंद, ऋषिकेश, विंग्स ऑफ फायर जो उनकी आत्मकथा है, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम ने मेंशन किया इस बात को
और उनका संकेत सीधा था, भारत के राष्ट्रपति बनेंगे। मतलब जहां उन्हें जाना उसके बाद वो कभी कल्पना ही नहीं किए हैं, वो भारत के राष्ट्रपति बन के सेवानिवृत्त हुए थे। तो ये भारत का ज्योतिष है। और भारत का जो ज्योतिष है वो खगोलीय घटनाओं से, जितनी भी राशियां उससे अटैच होके ही तब पूरा बनाया जाता है। जिस काल समय में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ और क्या राशियां चल रही हैं और भविष्य में उस व्यक्ति से संबंधित कौन सी राशि आने वाली है, उसके आधार पर गणना करके बनाई जाती है, जो कि काफी हद तक सटीक भी बैठता है, माना जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग माने या ना माने, लेकिन जिन लोगों का विश्वास है वो मानते हैं ऐसा। हालांकि उनकी टेक्निक से ज़्यादा इंप्रूव है भाई, वो इतिहास की घटनाओं संबंधित करके बनाते थे, ये अपना खगोलीय घटनाओं से तो ज़्यादा साइंटिफिक है। ये आपका पूरा नास्ट्रेदामस के बारे में जो भी है एकदम क्लियर कट, पूरी जीरो से लेकर अभी तक की इंफॉर्मेशन, कंक्रीट सारी एकदम फुल प्रूफ एविडेंस के साथ। जो भी जानकारी आपको कहीं से मिल रही है आप कलेक्ट करें, देखें, लेकिन वेरीफाई जरूर किया करें, जानकारी सही होनी चाहिए। अब इस समय जैसे हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ 2022 में, प्रकट हो गए भाई ये, तो हम क्या प्रकट हो गए तो अब इनके बारे में पूरा डिटेल हम इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस को दे ही दें, वही ज़्यादा बेहतर होगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 1-2 दिन बाद किसी करंट अफेयर इशू के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।